हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल CGPSC लाइब्रेरी में। तो चलिए आज हम UPSC प्रीलिम्स के 2020 के एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, जिसमें जो है 100 क्वेश्चन होता है और इसमें 200 पूर्णांक होता है, इसका सेट A का मैं आप लोगों को संभावित आंसर की बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें संभावित आंसर क्या क्या हो सकता है। तो इसमें देखते हैं सेट ए का मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका संभावित आंसर क्या है? तो इसका संभावित आंसर है बी। ठीक है, मैं सेट ए का आप लोगों को आंसर बता रही हूँ, संभावित आंसर बता रही हूँ, जिसमें से इसका क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर संभावित आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इसमें 2 और 4, ठीक है, 2 और क्या आएगा? 4। तो 2 में दिया है राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता, और 4 दिया है आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो इसका जो है संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन बी इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? तो इसका संभावित आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? इसका जो है कूट में ऑप्शन हम लोग को दिया गया है, तो इसका संभावित आंसर हम लोग का है ऑप्शन डी, इसका संभावित आंसर। ठीक है, इसमें पहला आएगा, दूसरा आएगा और चौथा आएगा। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। ऑप्शन 2 दिया है, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। और इसमें दिया है 4th में, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो इसका संभावित आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4th नंबर का, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसका जो है संभावित आंसर हम लोग का है ऑप्शन डी, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका संभावित आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। चलिए अब हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं, इसका संभावित आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका संभावित आंसर हम लोग का ऑप्शन डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण है। ठीक है, ऑप्शन डी संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है? तो इसका जो है संभावित आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं? तो 1 दिया है उद्देशिका, 2 दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 3 दिया है मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसका जो है संभावित आंसर क्या हो जाएगा?
1, 2, 3 मतलब तीनों इसका संभावित आंसर है। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर, संभावित आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसमें केवल 1 और 2 है। तो इसमें 1 में क्या दिया है? 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 में दिया है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो इसका संभावित आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? कूट में हमें आंसर देना है। ठीक है, एक साइड में अंतर्राष्ट्रीय समझौता का संगठन दिया हुआ है और उस संगठन का विषय क्या है उसको हमें दिया गया है। तो इसमें जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का, संभावित सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, तो 1 में क्या दिया है? अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। और 3 में क्या दिया है? तलानोवा संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो इसका ऑप्शन सी संभावित आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका संभावित आंसर हम लोग का ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा दिया है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था करता है। तो इसका संभावित आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका संभावित आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका संभावित आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए इसका संभावित आंसर है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ऑप्शन डी इसमें संभावित आंसर है, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका, संविधान, ऑप्शन डी इसका संभावित आंसर है, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन डी इसका संभावित आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, इसका संभावित आंसर है ऑप्शन डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, इसका जो है, एक दिया है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, 2 दिया है वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, 3 दिया है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो इसका जो है संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका संभावित आंसर है, जिसमें 2 और 3 को लिया गया है। ठीक है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, 3 इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिया गया है, इन कथनों पर विचार करके हमें इसका सही आंसर जो है फाइंड करना है।
तो इसका जो है संभावित आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन हम लोग का पहला वाला कथन संभावित आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी क्या करना है, उपयुक्त कथनों का विचार कर लेना है और इसमें जो है आंसर हमें फाइंड करना है। तो इसका संभावित आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका 20 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन सी हम लोग का संभावित आंसर है, जिसमें 1 और 3 को लिया गया है। तो 1 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है, और 3 दिया है 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, संभावित आंसर है। ये हम 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 दिया है औरंग राजकोष का प्रभारी, 2 दिया है बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, 3 दिया है मिरासीदार राज्य नामित राजस्वदाता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका संभावित आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2 और 3। ठीक है, ये 2 और 3 इसका संभावित आंसर है। चलिए हम 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है क्वेश्चन 22 क्या करना है, इसका संभावित आंसर है बी। ठीक है, 2 और 3, इसमें 2 और 3 इसका संभावित आंसर है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो इसका जो है क्या होगा, 22 का ऑप्शन बी संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो इसका संभावित आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ऑप्शन ए इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर का, भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें 1, 2, 3, 4 दिया है। ठीक है, और इसका जो है हमें क्या करना है, कालानुक्रम क्या है इसको हमें बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन सी इसका संभावित आंसर हो जाएगा, जिसमें 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद में हम लोग का 4 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 3 आएगा। तो इसका ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा, संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25 नंबर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो इसका संभावित आंसर क्या होगा, विनिमय पत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 26वां नंबर का, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है संभावित आंसर केवल 1 और 2 होगा। इस पुस्तक के औपनिवेशिक, ठीक है, इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर का, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। ठीक है, तो इसमें जो है इसका संभावित जो है आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका संभावित आंसर हम लोग का है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा और 4th नंबर का आएगा। तो पहले में क्या दिया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों को
की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। चलिए हम 28वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो संभावित आंसर ऑप्शन ए गोपाल बाबा वलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो इसका संभावित आंसर भूमाप ऑप्शन ए है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है, अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इसका संभावित आंसर क्या है? ऑप्शन ए अशोक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 31वां नंबर का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन सी इसका संभावित आंसर है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति बोधित स्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन सी इसका संभावित आंसर है 31वां नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो इसमें कूट का प्रयोग कर हमें सही उत्तर देना है। तो ऑप्शन बी इसका सही संभावित आंसर है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। 2 और 3 इसमें आएगा। सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ठीक है। ऑप्शन बी संभावित आंसर है। 33वां नंबर का हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो इसका जो है संभावित आंसर सी या डी दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। सी क्या है? नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। और ऑप्शन डी उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो कोई भी एक आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 34 नंबर का। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो इसका संभावित आंसर ऑप्शन डी वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ऑप्शन डी इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ऑप्शन डी इसका संभावित आंसर है। 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 दिया है पाणिनि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित है। 2 दिया है अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। 3 दिया है कालिदास चंद्रगुप्त टू से संबंधित है। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा संभावित आंसर इसका केवल 3। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका संभावित आंसर है। चलिए हम 37वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका संभावित आंसर ऑप्शन डी संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का निरोध। ठीक है। आगे देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो इसका जो है कूट में हमें सही आंसर देना है। तो इसका सभी जो है सही आंसर है। ठीक है। 1 से लेकर 5 तक इसका सही संभावित आंसर है डी, ऑप्शन डी। ठीक है। तो इसमें जो है दिया है औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना, रोगों का निदान, टेक्स्ट
से स्पीच में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, संभावित आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर का, दृश्य संचार VLC तकनीक, दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका जो है कूट में हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर है। ठीक है, इसमें 1 हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 3 कथन दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से हमें सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही संभावित आंसर है, 1 और 2 आ जाएगा इसमें। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्टी 41 नंबर का, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका क्या होगा, 4 हम लोगों को कथन दिया गया है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 का सही संभावित आंसर इसमें डी है। ठीक है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 और 4 सभी है, तो इसका सभी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। दूसरा दिया है, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा दिया है, DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई ढेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो इसका जो है सही संभावित आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथन प्रयोग किसे संदर्भित करता है। तो इसका संभावित आंसर है इवॉल्व्ड लीसा। ठीक है, LISA, ऑप्शन डी इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। 2 दिया है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा दिया है, मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो इसका सही संभावित आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मतलब तीनों इसका संभावित आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45 नंबर का, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। तो इसका जो है सही आंसर हमें कूट में देना है। तो इसका जो है ऑप्शन क्या होगा, संभावित आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 को आंसर लिया गया है। ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 46 नंबर का, भारत में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें संभावित आंसर क्या है, डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। तो इसमें जो है 3 कथन दिए गए हैं, उसका हमें कूट में आंसर लेना है। तो 1 और 3, ऑप्शन सी क्या होगा, 47 क्वेश्चन नंबर का संभावित आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया है,
केवल 1 और 3 को दिया गया है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोस कोशिका भित्तियां होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। और 3 दिया गया है, परिपक्व पादप कोशिका में वृहत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 48वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो इसमें जो है कूट में हमें आंसर देना है, तो कूट में आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका जो है सभी क्या होगा? कूट में संभावित आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर का क्या होगा? स्वचालित वाहनों द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? तो इसमें जो है 3 कथन हमें दिए गए हैं, उसमें कूट में हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें क्या होगा? संभावित ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 संभावित आंसर है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते से 1 लाख रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन डी इसमें संभावित आंसर हम लोग का हो जाएगा, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो इसमें संभावित आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाली पूंजी प्रवाह है। 52 नंबर का देखते हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें क्या करना है? कूट में सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का संभावित सही आंसर 1 डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, जिसमें क्या दिया है? 1 को दिया है, 3 को दिया है और 4 को दिया है। तो 1 में क्या है? भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। 3 में दिया है भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। ठीक है, हम लोग को 53वां नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो इसमें संभावित आंसर ऑप्शन ए, कच्चे तेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? तो इसमें कूट में दिया गया है। पहला दिया है परिवारों का बकाया गृह ऋण, दूसरा दिया है क्रेडिट कार्डों का बकाया राशि, तीसरा दिया है राजकोष बिल। तो इसका जो है सही आंसर हमें कूट में देना है। तो इसमें ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो सकता है और ऑप्शन डी भी इसका आंसर हो सकता है 54 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? तो इसका संभावित आंसर ऑप्शन बी, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। ऑप्शन बी इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 56 का व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 इसका संभावित आंसर है 56 क्वेश्चन नंबर का।
चलिए हम 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। तो इसका संभावित आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में केवल 2, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। 58 क्वेश्चन नंबर 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है कूट में दिया गया है। तो 3 और 4, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 3 और 4, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। ऑप्शन बी इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 59। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है 2 कथन हम लोग को दिया गया है। कृषि को अल्पकालीन साख परिदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या है? सही संभावित आंसर 2 है। ठीक है, केवल 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्य निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का संभावित आंसर ऑप्शन बी है, जिसमें क्या क्या दिया गया है? 1 को दिया गया है, 3 को दिया गया है और 4 को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 61 नंबर का। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। तो इसमें जो है हम लोग को कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। तो ऑप्शन सी इसका सही संभावित आंसर है, जिसमें 2, 3 और 6 को लिया गया है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास, सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 62 नंबर का। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात पद का क्या महत्व है। तो इसमें कूट में आना है। तो ऑप्शन ए सही संभावित आंसर है, जिसमें 1 और 2 को क्या किया गया है? लिया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 63 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं। ठीक है, तो 1 कथन दिया है हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2 दिया है सरकार द्वारा व्यापार करना, 3 दिया है सरकार द्वारा भंडारण करना, 4 दिया है उपभोक्ता सहायिकियां। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया है, जिसमें से 1 क्या है? सही आंसर है। तो इसका क्या हो जाएगा? संभावित सही आंसर केवल 2। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। ठीक है, 64 का। तो चलिए हम आगे देखते हैं 65। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। तो इसका सही संभावित आंसर ऑप्शन ए है, अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें 5 जो है क्या दिया गया है? कूट हमें कथन दिया गया है, जिसका प्रयोग करना है। तो इसका जो है 66 का क्या होगा? ऑप्शन बी सही संभावित आंसर है। 1, 3, 4 को इसमें लिया गया है। 1, 3 और 4 को इसमें लिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में
उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा हम लोग का 67 का केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा और हम लोग का दूसरा ये है WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ना जैसा कि CPI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 68 नंबर का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है क्या करना है, हमें युग्म दिया गया है, ठीक है, इसमें हमें सही बताना है। तो इसमें केवल ऑप्शन सी आ जाएगा, केवल 3 और 4 सही है। 3 और 4 ओल्गा कैस्पियन सागर, जम्बेजी हिंद महासागर। ठीक, चलिए 69 क्वेश्चन नंबर को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है हम लोग को, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रॉपन खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। तो इसमें क्या होगा, संभावित आंसर ऑप्शन डी, न तो 1 नहीं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है कथन, हमें 4 कथन दिया गया है। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन सी क्या होगा, 70 नंबर के क्वेश्चन का संभावित आंसर 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन सी। तो 1 में क्या दिया है, वाणिज्यिक पत्र अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। और 3 हम लोग को दिया गया है शीघ्रावधि द्रव्य अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या करना है, 3 हम लोग को युग्म दिया गया है, उस पर हमें विचार करना है। इसमें संभावित आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। ठीक है, 1 होगा और 3 हो जाएगा। इसमें परिवारजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 72 नंबर का। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही संभावित आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। तो 1 में क्या दिया है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए संभावित आंसर है। चलिए हम 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही संभावित आंसर है। ठीक है, जिसमें 1, 3 और 4 को दिया गया है, 1, 3 और 4 को। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा दिया है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसका संभावित आंसर है। चलिए हम 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिन, मिनीवेट और डाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है। ठीक है, तो ये इसका संभावित आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय अनुमृग बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो इसका संभावित आंसर क्या होगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो इसमें 3 कथन दिया है, जिसमें कूट में हमें सही आंसर लेना है। तो इसमें क्या है, सभी जो है ये तीनों क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन डी संभावित आंसर है। तो इसमें क्या है, पहला दिया है आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभव स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आश्रय मिल सकता है। इसमें संभावित आंसर क्या होगा, तो इसका संभावित आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है,
अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इसका संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 78 नंबर का। ठीक है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पद चिन्ह को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका जो है स्कूट में सही आंसर देना है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही संभावित आंसर है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया गया है, कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। 3 दिया है, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो सही संभावित आंसर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। इसमें हमें 3 कथन दिया गया है और ये तीनों क्या है? सही है। ठीक है, ये तीनों, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? 80 नंबर के क्वेश्चन का संभावित आंसर ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें 1, 2, 3 तीनों को लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य है। तो इसमें ऑप्शन ए भी इसका आंसर हो सकता है और ऑप्शन बी भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, दोनों को ही इसमें आंसर लेने का चांस है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो इसका सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है? तो इसमें सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, 3 जो है हमें कथन दिया गया है, तो तीनों कथन हमारा क्या होगा? सही आंसर है अभी संभावित में। ठीक है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 84 नंबर का, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो इसमें जो है ऑप्शन ए इसका क्या है? सही संभावित आंसर है, जिसमें 1, 2, 5 और 6 को लिया गया है। चुकंदर 6, सड़ा आलू 5, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने और कसावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो इसका सही संभावित है ऑप्शन ए, प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन होने वाली दीर्घकालीन क्षति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 87 नंबर का, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही संभावित आंसर क्या है? कपास। ठीक है, ऑप्शन ए कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिया गया है सौर जल पंपों से संबंधित। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या है? सही संभावित आंसर ना तो 1 और ना ही 2, 88 का। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 89, भारत के गन्ने की खेती में वर्तमान
प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही संभावित आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही संभावित आंसर 1 और 4 को इसमें क्या किया गया है? लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही संभावित आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90 का जो है सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जिसमें सभी इसके क्या है? आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कूट का हमें प्रयोग करना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 91 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 92 नंबर का, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। ठीक है, बेंटोनाइट, दूसरा दिया है क्रोमाइट, तीसरा दिया है काइनाइट, चौथा दिया है सिलीमेनाइट। भारत में उपयुक्त में से कौन सा से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? तो इसका जो है सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल 2। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा में कम होगी या अधिक। केवल 2, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 94। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें 4 कथन दिए गए हैं। तो इसका जो है 94 का सही संभावित आंसर क्या है? केवल 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 3 इसका सही संभावित आंसर है। यह 2 जिलों में विस्तृत है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासी में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो इसका सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 97 नंबर का, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल दिया गया है, वर्तमान राज्य हमें दिया गया है। उपयुक्त में से सही युग्म कौन सा है? सही सुमेलित युग्म कौन सा है? इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका सही संभावित आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। तो इसमें हो जाएगा भीतसा। ठीक है, और तीसरा है गिरिनगर गुजरात, भीतसा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम देखते हैं 98 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है कथन पर विचार करना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2 और 3 को इसका लिया गया है सही आंसर। ठीक है, तो CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका 98 का संभावित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें कथन दिया गया है। तो इसका जो है सही संभावित आंसर केवल 2 है। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, केवल इसका सी हो जाएगा संभावित आंसर। और लास्ट और फाइनल हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो इसका सही संभावित आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन सी इसका सही संभावित आंसर है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल
बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।